हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है एयर ब्रेक सिस्टम। यानी कि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कैसा काम करता है, और इसके पहले वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम होता है, जिसको ड्रम ब्रेक सिस्टम भी बोला जाता है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या प्रोसेस थे, क्या वर्किंग कंस्ट्रक्शन थे, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख चुकी थी। तो अगर ये वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैकेनिकल वाले प्लेलिस्ट में आपको ये सारी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगी। आज की वीडियो का टॉपिक है वो है आपका एयर ब्रेक सिस्टम। यानी कि ये कह देना चाहिए कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एयर ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली यूज जो होता है वो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज होता है, लाइक ट्रक, बस, और भी अगर जैसे बड़े ऑटोमोबाइल या फिर कमर्शियल व्हीकल्स बोलना चाहिए, उन सारे जगहों पे हम यूज करते हैं एयर ब्रेकिंग सिस्टम का। अब एयर ब्रेकिंग सिस्टम यूज करने का क्या कारण है, ये है कि जो एयर ब्रेकिंग सिस्टम होती है वो मोर पावरफुल होती है आपके हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और आपके ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम से। इसलिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं बड़े बड़े व्हीकल्स के लिए, क्योंकि वहां पे हमको इमीडिएट ब्रेकिंग टॉर्क भी अच्छा चाहिए रहता है, और साथ ही साथ हमको उसका एक्शन, और हम बड़ी चीजों के लिए, बड़े ऑटोमोबाइल के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा एयर ब्रेकिंग सिस्टम ही काम आएगा। ठीक है, तो ये तो बात ही थी कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम कहां यूज होता है। अब बात करते हैं कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और मतलब किस तरीके से फंक्शन होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एयर ब्रेकिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगभग एक ही हैं। केवल इतना का फर्क है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम था उसमें हम यूज करते थे अपना ब्रेक फ्लूइड की मदद से वो जाता था आपके ड्रम ब्रेक तक और वहां ब्रेक अप्लाई होती थी। इस केस में क्या होता है, हम एयर का यूज करते हैं, जो कि एयर होती है आपकी एम्बिएंट एयर, या ये कह देना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर होती है। अब यहां पे मैं बताता हूं, एटमॉस्फेरिक एयर यहां से आता है फिल्टर में क्यों आता है, क्योंकि एयर जो होती है एटमॉस्फेरिक, वो हो सकता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हो, या फिर मॉइस्ट हो, या फिर उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इंप्योरिटी हो, उसको ये फिल्टर करता है। फिल्टर होने के बाद वो एयर आपका जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर का क्या काम होता है, जो एयर उसने सक्शन किया कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जैसा कि आपको मालूम है क्या करता है कंप्रेसर, एयर को कंप्रेस करता है। दैट मींस एयर को कंप्रेस किया तो उसकी प्रेशर इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जब प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ गई तो ये फिर आपका आता है एक स्टोरेज टैंक पे, जिसको रिजर्वायर भी कहा जाता है। स्टोरेज टैंक कहिए या फिर आप रिजर्वायर कहिए। ये रिजर्वायर का क्या काम होता है कि जो भी यहां से कंप्रेस्ड एयर आई है वो इसको अपने पास स्टोर करता है, कलेक्ट करके रखता है। यहां पे लगा हुआ है रेगुलेटिंग वाल्व, ठीक, आरवी से शॉर्ट से लिख रहा हूं, या फिर इसको ये आप कह सकते हैं एसवी, यानी कि सेफ्टी वाल्व। अगर प्रेशर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, या फिर ये कहना चाहिए कि जो एयर ये आ रही है तो कंप्रेसर में जो इसकी प्रेशर है, कंप्रेसर में एयर है, उसकी जो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो यहां से अपना रेगुलेटिंग वाल्व ओपन होके या फिर सेफ्टी वाल्व ओपन होके उसको वो कंट्रोल कर लेगा। अल्टीमेटली यहां पे ये लगाना बहुत जरूरी है ताकि हम ये चीजों का नियंत्रण कर सके कि जो भी इसकी प्रेशर आ रही है, जो भी एयर आ रही है, वो कंट्रोल होती रहे। ठीक है, तो यहां तक बात था स्टोरेज टैंक का। अब स्टोरेज टैंक से यही जो आपकी कंप्रेस्ड एयर थी वो आती है आपके ब्रेक वाल्व पे। अब यहां से फंक्शन स्टार्ट होता है। देखिए ये ब्रेक वाल्व क्या काम करता है, आपको समझ में आ रहा है वाल्व। अब ये वाल्व क्या होगा, जैसे ही आप यहां पे मान लीजिए आपका लगा हुआ है ब्रेक पैडल, ठीक, ये है आपका ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल यानी कि जैसे ही आपका ड्राइवर, यानी कि हम जब ब्रेक पैडल फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि यहां पे लगा होता है एक छोटा सा ब्लॉक जैसा, पिस्टन जैसा कहिए, स्प्रिंग के मैनर पे बना होता है। स्प्रिंग की मदद से ये हमारा वॉल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करते साथ होता है कि वॉल्व ओपन हो जाती है, जिससे जो भी यहाँ पे आपकी जो प्रेशर है, हाई प्रेशर एयर है, वो एयर आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस दिशा में और इस दिशा में। ये जो फिगर है ये देख सकते हैं, ये आप मान के चलिए फ्रंट व्हील का है, ये आपका है रियर व्हील का। ठीक है, ये चीज का आप कह सकते हैं। टोटल आपके पास 4 व्हील है और 4 आपके ड्रम ब्रेक सिस्टम है। अब ये जो हाई एयर प्रेशर है, या कह सकते हैं ये जो एयर है ये पास होगी आपके इस वाले चैम्बर पे, इसको कहा जाता है ब्रेक चैम्बर। अब ब्रेक चैम्बर का क्या काम होता है, ब्रेक चैम्बर बेसिकली कुछ नहीं, जो आपके यहाँ पे ब्रेक चैम्बर का जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, डायफ्राम की तरह होता है। जैसा कि आपने क्लच प्लेट में पढ़ा था, डायफ्राम लगी होती है जिसके मदद से हम उसको अप्लाई करते हैं, तो डायफ्राम का पिछला भाग इधर की तरफ मूव होता है। इसी तरीके से फंक्शन वर्क करता है। यहाँ इसका जो वर्किंग है डायफ्राम का, यानी ब्रेक चैम्बर के अंदर जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब ये एयर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो ये जैसे ही आपका एयर यहाँ एंटर होगा तो ब्रेक चैम्बर से वो जाएगा आपके इस वाले ड्रम ब्रेक पे। ये आपका है ड्रम ब्रेक, यानी कि जो आपका व्हील है, ये कह दीजिए चाहिए कि ये आपका व्हील इसके ऊपर माउंट है और व्हील के अंदर ही हमारा ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो ये जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा तो क्या होगा, कैम हमारा रोटेट होगा, और जैसे ही कैम हमारा रोटेट हुआ तो ये वाली जो आपकी ब्रेक शू है वो जाके ड्रम पे
चिपक जाएगी। ये क्यों चिपकेगी? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये कैम का पोजीशन ऐसा है, जैसे ही हमारा ये जो हाई प्रेशर एयर आएगा तो होगा क्या कि इसकी कैम की पोजीशन अगर वर्टिकल हो जाए तो ये दोनों एक्सपांड हो जाएंगे, और जैसे एक्सपांड होंगे तो आपके इस वाले हिस्से में यानी कि आपके ड्रम में जाके वो अप्लाई हो जाएगा एक्सपांड होकर। तो इस तरीके से आपका ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी व्हील स्टॉप हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप यहाँ पे यानी कि इस वाले फिगर पे आते हैं, वही चीजें हैं सब चीज। आपका ये जो कैम है, ये कैम अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, लेकिन मैंने बताया कि अगर कैम आपका इस पोजीशन पे आएगा तो ये आपकी जो ब्रेक शू है ये इस ड्रम पे जाके अटैक होंगी। तो ये तब तक होंगी जब तक आप ब्रेक पैडल को अप्लाई करके रखें। जैसे ही ब्रेक पैडल को आप रिलीज करेंगे, सपोज मान लीजिए अभी ब्रेक पैडल आपने हटा दिया, अब गाड़ी नॉर्मल अवस्था में आएगी, तो अगेन ये कैम आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे और ये दोनों ब्रेक आपके वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, जिससे होगा क्या, आपके सारे व्हील्स आपके ब्रेक से हट जाएंगे और आपका गाड़ी मोशन करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हमारा एयर ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। ये बहुत क्विक होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हम बड़ी गाड़ियों में जनरली ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कारगर नहीं होता है जो कि हाइड्रोलिक है और जो आपका ड्रम ब्रेक सिस्टम है। तो ये था आपका आज का टॉपिक एयर ब्रेकिंग सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसके फंक्शन है, किस तरीके से इसके कॉम्पोनेंट्स हमारे यूज़ होते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।